हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी के वीडियो में जो बात करेंगे, जो ये हमारा सेशन चलेगा, ये हमारा सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, 4.4 चैप्टर। हम सब अभी तक जो 10th के मैथ पढ़ रहे थे, हम सब उसमें अभी तक पढ़ा था 4.3 तक। ठीक है, तो आज का जो सेशन चालू होगा 4.4 है ना, हम सब चैप्टर का जो नाम पढ़ रहे हैं वो हमारा द्विघात समीकरण है प्यारे साथियों। और आज हम सब 4.4 में कौन कौन से सवाल दिया गया है, उसको कैसे करना होता है, हम सब यहाँ पे ये देखेंगे। तो अभी तक आप सब 4.3 तक मैथ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो पूरा वीडियो बना हुआ है, जाकर के प्ले लिस्ट में देखें। और इसके अलावा 11th के बच्चों के लिए बायोलॉजी और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिए और हम आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, और आप सब कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन बैंक से भी क्या हम आपको सवाल करा पाएंगे, है ना। यदि आपको क्वेश्चन बैंक से भी मैथ पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा कि है ना, हम सब किस पाली से और किस साल के प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, आइए प्यारे साथियों, आज हमसे यहाँ पे बात करेंगे 4.4 चैप्टर सवाल नंबर 1 का 1। कहा गया है क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। सुनिए प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका एक यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है प्यारे साथियों। इसको बोला गया है क्या कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यानी हम सब जो द्विघात समीकरण का जो मान निकालते हैं, दो मान आता है, एक अल्फा और एक बीटा के रूप में, वो निकालना है प्यारे साथियों, और इसका अस्तित्व हो तभी निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि हम सब किस प्रकार से द्विघात समीकरण को है ना द्विघात सूत्र से हल करते हैं और उसका अस्तित्व किस प्रकार से निकालते हैं। ये पूरा आपका बेसिक क्लास बना हुआ है प्यारे साथियों, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आइए सब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एक द्विघात समीकरण है। तो पहले मूलों की प्रकृति नहीं निकाल करके हम सब पहले क्या करेंगे, इसका अस्तित्व निकालते हैं। आपको बता चुके हैं क्या साथियों कि जब डी का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो उस द्विघात समीकरण के अस्तित्व होते हैं और उसके मूलों की प्रकृति हो सकता है। यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी डी का मान माइनस में आ जाता है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा और उसके कोई मान नहीं आते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ए का मान 2 होगा, बी का मान -3 और सी का मान 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना होगा अस्तित्व। तो अस्तित्व जो निकालने का जो फार्मूला होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है, बी है -3 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान 2, c का मान 5। तो क्या होगा, डी बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी का 8, 8 बचे के 40। जो घटकर जो आएगा प्यारे साथियों कितना आएगा, -31 आएगा। यानी आप जब इस समीकरण का अस्तित्व निकालेंगे तो अस्तित्व का जो डी का जो मान आएगा प्यारे साथियों, वो -31 में आएगा। इसीलिए हम सब क्या कह सकते हैं कि इस दिए गए द्विघात समीकरण के अस्तित्व नहीं हो सकते हैं। और जब अस्तित्व नहीं होगा प्यारे साथियों, तो फिर इसका कोई मूलों की प्रकृति नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ से प्यारे साथियों 4.4 चैप्टर से हमेशा हर साल बिहार बोर्ड के बच्चों में सवाल आते रहता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि समझ में पैटर्न आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हाँ हम और आपसे बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा दे सकें और आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें, ताकि हमें खुशी मिलेगी प्यारे साथियों आप सबको पास होने पर। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे साथियों, एक हो गया, यानी एक में कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब क्या लिख देंगे प्यारे साथियों, अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, इसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। आइए हम सब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़े प्यारे साथियों। सवाल 2 क्या कहता है, देखते हैं कि क्या सवाल 2 का अस्तित्व है या नहीं है। तो फिर सवाल 2 है प्यारे साथियों, दिया गया है क्या, 3x² -4√3x + 4 बराबर 0। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
तो पहले हमसे क्या करते हैं प्यारे साथियों, इस समीकरण में दिए गए पद को मानते हैं ए, प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरा पद को बी कहते हैं, तीसरा पद को सी कहते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा और केवल हम सब क्या करते हैं प्यारे साथियों, हम सब केवल चना अचर को मानते हैं, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, बी हो जाएगा -4√3, सी हो जाएगा प्यारे साथियों 4। तो देखते हैं कि क्या दिएगा इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम सब अस्तित्व निकालने का जो फॉर्मूला होता है डी बराबर b² -4ac, ठीक है प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे साथियों d बराबर b का मान -4√3 का स्क्वायर -4ac गुना में होता है, तो 4 का मान a का मान 3, c का मान 4। तो d बराबर देखिए साथ साथ आप कैसे हल करेंगे, ये स्क्वायर 4 के लिए भी है, स्क्वायर √3 के लिए भी है प्यारे साथियों। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है। हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और एक आपको वीडियो बता देंगे कि बेसिक मैथ सीखना होगा तो मैथ के लिए आपको बेसिक क्लास करना पड़ेगा प्यारे साथियों। बेसिक क्लास में आपको क्या क्या पढ़ें ताकि आपको क्लास 10th मैथ मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए हमसे ये भी एक वीडियो बताएंगे ताकि आपको है ना बेसिक क्लास करने में आसानी होगा। और आप कमेंट कीजिएगा कि चैप्टर के अलावा क्या हम आपको बेसिक क्लास पढ़ाएं, यदि आपकी इजाज़त हो तो हम पढ़ा सकते हैं आपके लिए। हम आपके अनुसार तत्पर काम करते रहें प्यारे साथियों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया का 12 दूनी का 48 प्यारे साथी हो जाएगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा d बराबर 16 या 48 -48 घट के कितना आएगा 0, यानी d का मान यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या होगा कि अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। तो जब अस्तित्व होगा प्यारे साथियों तो हम सब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो आइए हम सब यहाँ पे इसीलिए द्विघाती सूत्र से इस्तेमाल करते हैं प्यारे साथियों। तो हमने आपको द्विघाती सूत्र बताया था 2 प्रकार का, एक विस्तार रूप होता है प्यारे साथियों और एक शॉर्ट रूप होता है, ठीक है। तो जब आप d का मान पहले ही निकाल लेते हैं प्यारे साथियों तो आप द्विघाती सूत्र का है ना छोटा रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी मान आएगा। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर माइनस, अब b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3 प्लस माइनस प्यारे साथियों d का मान 0 और 2a गुना में, तो a का मान है यहाँ पर 3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4√3 अब प्लस माइनस है ना, ये यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा, 3 दूनी का 6। अब एक बात है प्यारे साथियों कि हम सब यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लेते हैं, तो क्या होता है कि जब हम सब किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो एक मान प्लस में आता है, एक मान माइनस में आता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। तो हम सब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम सब एक बार लेंगे प्लस के लिए और हम सब एक बार लेंगे माइनस के लिए। तो आइए प्यारे साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4√3 लेंगे प्लस के लिए तो हो जाएगा 0/6। तो आप जानते हैं क्या प्यारे साथियों, 4√3 और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 6 का 6 तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 3 दूनी का 6 प्यारे साथियों। आप सब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ भी ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप सब इसका आंसर मिलाना है किताब से तो क्या करेंगे, इस √3 को √3 छोड़ेंगे और 3 को आप लिखेंगे रूट के रूप में। तो सब 3 को क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, √3 × √3, 1 से √3 से ख़त्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा साथियों 1/√3। हम आपको बताए थे प्यारे साथियों कि जब d का मान 0 आता है ना तो एक समान मान आएंगे, यानी जब आप माइनस भी लेकर के काम करिएगा तो फिर आपको इतना ही मिलने वाला है। तो हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर उतना नहीं करेंगे, लिख देंगे तथा है ना, तथा माइनस के लिए भी, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसका भी कितना मान आने वाला है, 1/√3 ही आने वाला है, तो माइनस के लिए जाएगा। तो यही द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हो चुका है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा वीडियो। आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाते रहिए, है ना। आपका प्यार हमें
हिम्मत देती है और हम आपको आगे है ना हमेशा इस पर पढ़ाते रहेंगे। चलिए प्यारे साथियों, ये तो आपका सवाल 1 का 2 हो गया, 1 का 1 भी हो गया। चलिए हम सब 1 का 3 देख लेते हैं। 1 में 3 में क्या है, तो हम सब क्या करें प्यारे साथियों, 3 को छोड़ देंगे आपके लिए। हम सब उसका अस्तित्व निकाल देते हैं कि क्या उससे अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व होगा प्यारे साथियों तो आप उसी का द्विघाती सूत्र के द्वारा उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे साथियों, 1 का 3 जो दिया गया है वो 1 का 3 है आपका क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो वही काम करेंगे। a बराबर 2 मान लीजिए, b बराबर माइनस 6 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। तो अस्तित्व निकालने का दूसरा फार्मूला होता है वो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, d बराबर b का मान माइनस 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4ac गुना में, तो 4 गुना a का मान 2, c का मान 3। तो d बराबर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी का 8, 8 तिया का 24 प्यारे साथियों। तो जो घटकर आने वाला है ना वो क्या आएगा घट करके, वो आएगा घट करके आपका यहाँ पर 12 आने वाला है। यानी ये हम क्या कह सकते हैं कि इस दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा तो आप इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अतः लिख देते हैं प्यारे साथियों, अतः द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, इसीलिए द्विघाती सूत्र से फार्मूला क्या होगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यही तो होता है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। और आप इस पे आराम से कर लेंगे तो उम्मीद होगा कि आप इससे हो जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और 4.4 से यहाँ पे सवाल हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लास के साथ।